हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आफ्टर 10th यानी कि 10वीं के बाद से आपके पास कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस होते हैं। आज का अगर आपने वीडियो देख लिया तो कम से कम एटलीस्ट आप ये जान पाएंगे कि 10वीं पास स्टूडेंट्स के लिए अगर सरकारी नौकरी करनी है तो उनके लिए कौन कौन से मौके होते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप 10वीं के बाद से गवर्नमेंट जॉब के लिए देखेंगे तो इसमें सबसे पहली बात दोस्तों आपके पास निकल के आता है ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहली बात आपको बता देता हूं कि इसमें जो सबसे बड़ा जो चांस होता है दोस्तों आप लोगों के पास ये होता है ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी, जो कि आप लोगों का सिर्फ 10th पास वालों के लिए आता है। ठीक है, और इस वैकेंसी में सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि ग्रामीण डाक सेवक में आप लोगों को किसी प्रकार का पेपर नहीं देना पड़ता। सिर्फ आप लोगों के 10वीं के मेरिट के आधार पे ही आप लोगों का चयन होता है और सरकारी नौकरी आप लोगों की डाक विभाग में दी जाती है। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल कुछ भी जरूरत नहीं है दोस्तों, किसी भी प्रकार के आपको एग्जाम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी संख्या में आप लोगों के लिए वैकेंसी आने वाली जो कि क्लास 10th के बाद से आती है वो आती है दोस्तों आप लोगों के रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की हमेशा जब वैकेंसी आती है तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होता है। अगर आपने सिर्फ 10वीं पास किया है तो आप रेलवे में ग्रुप डी के पोस्ट पे सेलेक्ट हो सकते हैं और इसकी जो वैकेंसी आती है हमेशा लाखों में आती है। तो रेलवे ग्रुप डी का भी चांस जो होता है आप लोगों का ये भी बहुत बड़ा चांस होता है और सिर्फ 10th पास वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी दोस्तों आप लोगों के पास आती है। ठीक है, इसके अलावा एसएससी के माध्यम से अगर आप बात करोगे तो एसएससी में जो एमटीएस का पोस्ट होता है, ठीक है, एसएससी में जो आपका एमटीएस का पोस्ट होता है जिसको आप लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं। तो जो एसएससी में एमटीएस की वैकेंसी आती है, इस एसएससी के एमटीएस की वैकेंसी जो होती है इसके लिए सिर्फ क्लास 10th योग्यता होती है और एसएससी का सिर्फ यही पेपर है जिसमें आप लोगों के लिए 10th की वैकेंसी आती है। बाकी सीएचएसएल के लिए भी 10+2 कर दिया गया है, सीजीएल के लिए भी 10+2 प्लस ग्रेजुएशन कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने सिर्फ 10th पास किया हुआ है फिर भी आप लोगों के लिए बहुत अधिक दोस्तों चांसेस दोस्तों देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास जो वैकेंसी आती है वो जूनियर क्लर्क की जो वैकेंसी आती है उसमें भी आप लोगों के पास सिर्फ 10th का आप लोगों के पास चांस रहता है। अगर 10वीं पास हैं सिर्फ आप तो आप जूनियर क्लर्क बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडियन नेवी में दोस्तों आप लोगों का जो नेवी एमआर की जो पोस्ट होती है, इंडियन नेवी में आप लोगों का जो एमआर का पोस्ट आता है, ठीक है, इंडियन नेवी में दो सबसे बड़ी वैकेंसी आती है, एक एसएसआर की आती है, एक एमआर की आती है और एक AA की आती है। तो जो एमआर की जो वैकेंसी होती है एसएससी एमआर में आप लोगों का सिर्फ 10th पास वाले लोग ही जा सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं तो एसएससी एमआर का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं और ये सबसे बड़ी वैकेंसी दोस्तों आप लोगों के पास निकल के आती है जो कि नेवी के डिपार्टमेंट में निकल के आती है। ठीक है, इसके अलावा जो आप लोगों का कांस्टेबल का वैकेंसी होता है, ठीक है, जो आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी होती है इसमें भी आप देखते हो कि कांस्टेबल की वैकेंसी में भी आप लोगों का ये जो योग्यता मांगी जाती है वो आप लोगों की 10th पास मांगी जाती है। ठीक है, तो कांस्टेबल की भी जो वैकेंसी होती है उसमें भी योग्यता आपकी 10th पास मांगी जाती है। इसके अलावा आपका जो होम गार्ड का जो जॉब आता है, होम गार्ड के जॉब में भी 10th पास मांगा जाता है। इसके अलावा आप लोगों का जो ड्राइवर का वैकेंसी आता है उसमें भी आप लोगों का, इसके अलावा आर्मी में आप लोगों का, इंडियन आर्मी में जो आपकी वैकेंसी निकल के आती है, ठीक है, इंडियन आर्मी के डिफरेंट कैटेगरी में जो वैकेंसी आती है उसमें से बहुत सारी ऐसी कैटेगरी होती है जिसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो आप लोगों का क्लास 10th होता है। यानी कि अगर आप क्लास 10th पास हैं तो आपके लिए दोस्तों ये वैकेंसी रहती है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है जो कि 10th वालों के लिए है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी 12th वालों के लिए है। तो आप कैसा वीडियो चाहते हैं दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और उसके बाद हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे।